फिर उन्होंने ये कहा कि हम आपके रिजल्ट्स को और इंक्रीज कर दें, तो मैंने कहा ऐसा कैसे संभव है। मैं तो यहाँ जयपुर चला रहा हूँ, तो यहाँ ऐसा कोई मामला सुनने में नहीं आया, लेकिन शेखावटी एरिया में है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा सुनने में आया है। जैसे सेंटर से बाहर निकले तो बच्चों ने कहा कि वही पेपर आया जो हमें सर ने बताया था। बोले हम 2 दिन पहले आपको पेपर दे दें। तो मेरे को लगा कि यार ये तो फ्रॉड आदमी है, तो मैंने मोबाइल उठाया और मोबाइल में मेरा वीडियो बनाया। सबके पास में वो लोग हैं, ऑफर है। हाँ ऑफर सबके पास में है। वो जैसे एक कटोरे के अंदर लेके जाते हैं ना कि मालन आती है, कहती है कि सेव ले लो, सब्जी ले लो, वैसे पेपर ले लो। अब हमें दुख इस चीज़ का है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमने पूरी साल मेहनत करवाई है, जो सेलेक्ट होने वाले थे वो बच्चे अब रह जाएंगे, तो हम पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, हम अपने आप को क्या जवाब देंगे, उन बच्चों को क्या जवाब देंगे। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप रोज झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ। पेपर लीक को सिलसिलों राजस्थान में रुकने को नाम नहीं ले रही है। बड़ी लेवल की भर्ती परीक्षा को छोड़ो, ऐसा एक भर्ती परीक्षा को तो जो लीक को मामलो है वो 4 रियो भी रद्द करने की जो कोशिश है करी जा रही है। लेकिन आप सोच नहीं सको कि जो सैनिक स्कूल को एंट्रेंस एग्जाम है बी को पेपर तक लीक हो रही है। अभी कुछ टीचर्स हमारे साथ मौजूद है, मैं बताया कि बन किया लाग्यो कि वो पेपर लीक हुई है, पीछे वजह कहीं है, बंकन प्रूफ भी है, पूरी बात का हम बातचीत करा बतो करा कि कई वजह है जो आपने सब लाग रही है। देखो, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो होती है वो जनवरी में एग्जाम होती है। इस बार 5 अप्रैल को एग्जाम का आयोजन किया गया। और ये जो 2 बंदे जो हैं हमारे पास में, 3 बंदे मेरे पास में है। पहले 24 तारीख को 10:35 पे कि पहले बात किया उन्होंने कि सर आपके रिजल्ट्स किस प्रकार के हैं, तो मैंने बता दिया कि हमारे स्कूल के रिजल्ट्स ये हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि हम आपके रिजल्ट्स को और इंक्रीज कर दें, तो मैंने कहा ऐसा कैसे संभव है। एक जाहिर सी बात है, आप लोग हो चाहे मैं हूँ। मैंने कहा ये कैसे संभव है। बोले हम 2 दिन पहले आपको पेपर दे दें। तो मेरे को लगा कि यार ये तो फ्रॉड आदमी है, तो मैंने मोबाइल उठाया और मोबाइल में मेरा वीडियो बनाया उनका। और फिर एक को पता चल गया कि वीडियो बन रहा है, तो वो अपने चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है, वीडियो में आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिर उसके बाद में वो बोले नहीं, बात उन्होंने बंद कर दी, फिर वो चले गए। मेरे पास में फिर से कोई कॉल नहीं आया, वरना उनका था कि पहले कॉल करेंगे हम लोग आपको, और फिर तो मेरे पास में किसी प्रकार का कोई कॉल वगैरह नहीं आया, वो वहाँ से चले गए। जिसमें वो लोग आए थे, हमने SOG को भी दिया है, गाड़ी नंबर थे UP 80FE3245, और उनके फ़ोटो भी मैंने SOG को दे दी है। NTA के पास भी हम लोग गए थे, NTA ने हमें ये रिसिप्ट भी दी है। NTA ने हमारी बातें सुनी, लेकिन फिर कोई विशेष लगा नहीं कि कुछ वो करेंगे, क्योंकि हमने NTA को मेल भी किया था, मेल का कोई जवाब नहीं आया। फिर हमारे पास में किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं। SOG ने ज़रूर हमसे कई बातें पूछी, और उन्होंने चल के भी फ़ोन किया था कि क्या क्या चल रहा है आप बताइए। और उसके बाद में हम लोग गए थे सेना भवन में। सेना भवन वालों ने ये ले ली, और उन्होंने ये कहा कि फ़ोन पे, मैंने फ़ोन किया बाहर से कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको ज्ञापन देंगे। तो उन्होंने कहा कि किस विषय में। उनका सैनिक स्कूल के पेपर के विषय में। बोले हमारा काम नहीं है, ये सैनिक स्कूल का पेपर है, वो NTA कराती है, तो NTA एजेंसी के पास में जाइए। उन्होंने कहा सर सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा संचालित होने वाली ये चीज़ है, तो आपके संज्ञान में हम लोग लेना चाह रहे हैं ये चीज़। उनका ठीक है, आप हम अपने आदमी को भेज दें और उसको दे दीजिए। उनका सर ठीक है, वो सब चीज़ है, लेकिन NTA आप ये बताइए, जब पेपर 3 तारीख या 4 तारीख को आ रहा है, और फिर स्कूल सेंटर पे तो पेपर है ही नहीं, पेपर कहाँ से लीक हो रहा है, बड़ी बात है। और 5वीं क्लास का पेपर लीक होना, 5वीं 6वीं एंट्रेंस एग्जाम का यदि पेपर लीक हो रहा है तो बच क्या जाता है। और इन लोगों के पास में, सबके पास में 4 तारीख को, किसी के पास में 3 तारीख को फ़ोन आ रहा है कि पेपर है हमारे पास में, आप पेपर ले लीजिए, 15 लाख रुपए दे दीजिए, ये आ रहा है। और फिर कुछ कोचिंग संस्थाएं हैं, वो ये कह रही हैं हमारे 300 में से 300 नंबर आ रहे हैं। ये जो पेपर था रियल बहुत अच्छा पेपर था, किसी भी शर्त पर बहुत कम चांसेज हैं कि 285 से ऊपर नंबर है। मेरे को पढ़ाते हुए 25 साल हो गए, 285 से ऊपर ऐसा पेपर नहीं था। नहीं, सेंटर में बच्चे भी तो कह रहे थे और जैसे सेंटर से बाहर निकले
तो बच्चों ने कहा कि वही पेपर आया जो हमें सर ने बताया था। तो ये चीजें फिर कहाँ बच जाता है, क्या बच जाता है? जब 5वीं क्लास के पेपर के लिए ये हो रहा है तो बच क्या जाता है? और हम टीचर हैं, हम लोग ये कहते हैं कि बच्चों आप झूठ नहीं बोलें, चोरी नहीं करें, सत्यमेव जयते, अच्छा करोगे अच्छा होगा, रोज बताते हैं। और फिर हम में से ही कोई तो है, क्योंकि वो जो पेपर वाले हैं सिर्फ स्कूल उनके पास में है, पेरेंट्स के पास में नहीं है, सिर्फ कोचिंगों में सिर्फ कोचिंगों में है कि सैनिक स्कूल की कोचिंग कौन करा रहा है। सबके पास में लगभग मैं सिक्कर से हूँ, आप रिंगस से हैं, कोई अजमेर से हैं, सर अजमेर से हैं, तो सबके पास में वो लोग हैं। पास में ऑफर है। हाँ, ऑफर सबके पास में है। वो जैसे एक कटोरे के अंदर लेके जाते हैं ना कि मालन आती है, कहती है कि सेव ले लो, सेव ले लो, सब्जी ले लो, वैसे पेपर ले लो, पेपर ले लो, ये हो रहा है। हाँ, राशि 15 लाख की ऑफर किया था उन लोगों ने, और फिर लास्ट के अंदर तो उन्होंने काफी कम तक ही किया था, वो लोग सब लोग आ नहीं पाए। तो 15 लाख पे अटका या कुछ नेगोशिएशन भी करने की कोशिश की? मेरे पास तो ज्यादा बात नहीं हो पाई, क्योंकि उनको लगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर वो एक बार बातें की और उसके बाद वो चुप हो गए। तो मेरे से तो 15 लाख के अलावा नीचे बात ही नहीं हुई, वो चले गए। ये ऐसा बताया भी जो तारीख ही की अंकन भी तारीख भी आसपास तारीखन आप सबको भी आया नहीं, मेरे पास 2 अप्रैल को आए थे और फिर व्हाट्सएप कॉल किया उन्होंने वापस आपसे मिलने के बाद में? हाँ, व्हाट्सएप कॉल किया शाम को, तो बोले 15 लाख रुपए हम पहले दिन पेपर दे देंगे आपको, और पैसे भी एग्जाम होने के बाद बच्चे कहते हैं पेपर आ गया तब दे देना। तो मैंने उसको डांट के ला दिया कि दोबारा कॉल मत कर। एक ही व्हाट्सएप नंबर से सब लोगों को अलग अलग टाइम पे कॉल किया गया है, मतलब मोस्ट ऑफ कोचिंग वालों को कॉल किया गया है। तो कोचिंग संस्थान चला रहे हैं उनको टारगेट किया गया है कि भाई उनके पास ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो वो 15 लाख अफोर्ड करके पेपर दे सकते हैं। और जैसे बाद में सेंटरों पे हुआ, मैं तो यहाँ जयपुर चला रहा हूँ, तो यहाँ ऐसा कोई मामला सुनने में नहीं आया, लेकिन शेखावटी एरिया में है वहाँ ये बहुत ज़्यादा सुनने में आया है। हमारे जब यहाँ पेपर देने के बाद बच्चे सेंटर पर हमने तो ये बात सुनी कि बहुत सारे कोचिंग के बच्चे ये बात रिपीट कर रहे थे कि सर ने जो बताया था वही आ रहा है पेपर, और ये स्पेशली 6th क्लास के लिए हुआ है। पेपर 6th और 9th दोनों का हुआ था, लेकिन ये जो सुनने में आया वो सिर्फ 6th क्लास के लिए आया है। और मोस्ट ऑफ बच्चे बाहर निकलने के बाद ये सुनने में आ रहा था कि सर ने जो करवाया था वही आ गया, मेरे अच्छे आ जाएंगे, मेरा बढ़िया हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। और अभी जैसे सर ने बताया कि कल उन्होंने आंसर की डाली है, उस आंसर की के आधार पर बहुत सारे हमने भी हमारे बच्चों के नंबर काउंट किए हैं, तो अप्रोक्स 250, 260, 270 जो हमेशा ये रिजल्ट रहता है। हाँ, 280 मैक्सिमम रहता है, वही एवरेज आ रहा है। लेकिन कुछ कोचिंगों ने अपने रिजल्ट डाले हैं जिनके 295, 290, 298 मतलब बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है, और हो सकता है कि किसी का 300 आउट ऑफ 300 भी हो सकता है। और एक कोचिंग रिजल्ट आना बाकी है, अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। एक कोचिंग का जैसे सर बता रहे हैं कि 2 बच्चे हैं एक ही कोचिंग के, उनके ईच सब्जेक्ट चारों सब्जेक्ट में इक्वल नंबर है, इक्वल नंबर है। आउट ऑफ 300 295 है। जीके के अंदर भी जीके उतने ही नंबर, दोनों बच्चों के जीके के अंदर 147 है, दोनों बच्चों के जीके के अंदर है 48 है, और इंग्लिश में 48 है दोनों की, और एक मैथ में अपना हो गया अपना, और इसमें चारों सब्जेक्ट में इक्वल है उनके नंबर। मैंने आपको तो अलग अलग बच्चा और सेम स्कोर कर रहा है हर सब्जेक्ट में, तो काफी सोचने वाली बात है। और भी बहुत सारी चीजें बताएं कि जो हम मिलके बातचीत करी है, और ऐसा सब लोग भी चीज का गवाह है कि अंक पास में ऑफर आयो। एबे लोग है जो ऑफर ठुकरा दे, लेकिन कुछ लोग ऑफर एक्सेप्ट भी करे है। बिल्कुल, देखो लार्ज स्केल में हुआ है, उत्तर भारत में लगभग सबके पास में आया ये यूपी के बंदे थे, टेस्ट भी कर लिया है एसओजी ने, लेकिन वो चीजें वो बताते नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें गाड़ी नंबर से पता चला वो यूपी के लोग। और ये 5वीं क्लास का पेपर आउट हो रहा है, तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करें कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। वो सिर्फ एक स्कूल का, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है जिससे आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। एक ये है कि एक अच्छी स्कूल में पढ़ने का मौका मिल जाता है, और वहाँ भी आपको लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक फीस पे करनी पड़ती है। उस ऐसी स्कूल के लिए अगर फिर भी आपको ये करना पड़ रहा है तो फिर, और वहाँ भी ये होने वाला कि अगर बच्चा बाय द वे सेलेक्ट भी हो गया तो 2-3 साल अगर उसका स्कोर डाउन रहता है तो वहाँ से उसको
आउट कर दिया जाएगा, टीसी काट के उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो पेरेंट्स इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। जो पॉसिबिलिटी हुई है वो कोचिंग संस्थान की तरफ से हुई है। हम लोग सारे वही लोग हैं जो कोई स्कूल चला रहा है, कोई कोचिंग संस्थान चला रहा है और स्पेशली इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब हमें दुख इस चीज़ का है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमने पूरी साल मेहनत करवाई है, जो सेलेक्ट होने वाले थे वो बच्चे अब रह जाएंगे, तो हम पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, हम अपने आप को क्या जवाब देंगे, उन बच्चों को क्या जवाब देंगे। तो हमारी ये मतलब है आपसे लोगों से कि भाई जो पेपर है वो नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा नहीं हो। अभी भी इसके अंदर जो 280 प्लस स्कोर हो रहा है, उन बच्चों का दोबारा पेपर लिया जाए, उनकी जांच की जाए, जिससे सबके साथ न्याय हो सके और आगे की जो रणनीति है एनटीए की वो प्रॉपर तरीके से चले। और एनटीए अगर इस चीज़ में सक्षम नहीं है, क्योंकि नीट जैसा पेपर है, 5th क्लास का सैनिक स्कूल का पेपर अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये सैनिक स्कूल सोसाइटी को दे दिया जाए। जो पहले भी ये पेपर करवा रहे थे बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था, मेरिट भी कम लेवल पे जा रही थी, तो वैसा प्रॉपर चलता जाए तो हमारे लिए भी अच्छा रहे और देश के जो नौनियाल हैं उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अच्छा, आप लोग ये बताया कि आपकी मांग है कि सब वापस पेपर होना चाहिए बच्चों को, एक साथ में आपकी आ भी मांग है कि जो गुनेगार है, जो लोग ऑफर एक्सेप्ट करिया, क्योंकि भाई 2 लोग तो है ही जो पेपर बेचने आया, पर कुछ जो एक्सेप्ट करिया है बांग को भी हाथ, तो कई लागे बांग खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। देखो, उनके खिलाफ यदि कार्रवाई होगी तो आगे से वो ऑफर को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि वो ऑफर को स्वीकार नहीं करेंगे तो बेचने वाला आएगा ही नहीं, क्योंकि बेचने वाले का तो पैसा तो लग ही रहा है, वो ही नहीं आएगा। तो गुनहगार तो एक खास बात तो ये है कि टीचर ऐसा कर रहा है। दुख इस बात का है, टीचर ऐसा कर रहा है और टीचर फिर कहेगा क्या। हम ये कह दें कि किसी बच्चे को कि बेटा ऐसा नहीं करना और हम ही उसको करके दे रहे हैं, तो क्या बच क्या जाता है, क्या बच जाता है फिर? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बचता। और हमारी मांग ये है, सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जो मैंने दिखाए हैं वो बंदे, उनको यदि पकड़ लेते हैं तो बाकी स्कूल वाले अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। देखो सीधी सी बात, वो आ जाते हैं तो फिर जो हो गया तो वो सब अपने आप में पकड़ में आ गया। पेपर दोबारा हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये संभव लग नहीं रहा है कि वो लोग करेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो हो सकता है कि वो लोग जिनका अच्छा वो जहाँ स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कम से कम वहाँ से उनका बिल्कुल लेवल ही नहीं है, और वो बच्चा वहाँ जा रहा है तो पता चल जाएगा, स्टाफ को पता चल जाएगा ये कहाँ से लेके आ गया यार। और यदि ऐसा हो रहा है तो उसको पकड़ लेना चाहिए, काम होना चाहिए। और आपके माध्यम के से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सैनिक स्कूल सोसाइटी खुद सक्षम है, पहले भी उसने पेपर करवाए हैं, और सैनिक स्कूल सोसाइटी अपने पेपर को अपने वापस हाथ में ले। एनटीए के हाथ में लेने की वजह से सैनिक स्कूल सोसाइटी के की साख भी खराब हो रही है, क्योंकि देने वाला कौन है, मालिक कौन है, किसने दिया उसको? उसने दिया सैनिक स्कूल सोसाइटी ने भी, आप कराओ। तो जो कराने में सक्षम नहीं है, तो छोटा सा पेपर ऐसा हो रहा है तो बड़ी बात है। पेपर कहाँ से आउट हो रहा है? अच्छा, एनटी को पहला पेपर नहीं है जो लीक हुआ है, पहले भी आप देखा तो हुआ है। पेपर बहुत से लीक होते हैं, लेकिन इस लेवल का पेपर लीक होना बड़ा चिंतनीय विषय है। ग्राउंड लेवल से भी नीचा होगा, 5th क्लास का बच्चे का पेपर क्या मानते हैं? मान लो ये पेपर भी भाई, बाकी में तो पैसे देगा कोई आदमी, नौकरी डायरेक्ट लग रही है, ये चीज होती है, आदमी कहीं न कहीं रिस्क भी ले लेता है। लेकिन इस लेवल के पेपर में भी बड़ी बात है कि आप पेपर रेवड़ी की तरह बांट रहे हो। अब ये तो आ जाता है 2-4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि कितने बच्चे आ रहे हैं। एक बच्चा थोड़ी आ रहा है, ये तो एक संस्था की, 1-2 संस्था के लिए जो है, बाकी तो चुप हैं, सारे के सारे चुप हैं। उन सबको पता है कि एसओजी जांच कर रही है, एनटीए के पास में भेज दिया है। बहुत सी संस्थाएं हैं जिनके नंबर आएंगे तब पता चलेगा कौन है, और वो 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाता है, तो अब भगेंगे नहीं क्या? एसओजी जो आगे ऐसा भर्ती परीक्षा है और भी कई सारा पेपर लीक हुए, बम पर कार्रवाई कर रही है, लोगों ने पकड़ा भी है जो गुनाहगार है, तो आपने विश्वास है कि मामला में भी पूरा? हमारे हिसाब से तो हमें पूर्णतः विश्वास है। हम जिनसे मिले हैं, वीके सिंह साहब से मिले हैं, उन्होंने हमारी बात को बहुत अच्छे से सुना, और हम टीचर थे तो उन्होंने किसी प्रकार से ऐसे नहीं कहा, आराम से बैठाया, सुना, फिर अपने अधिकारी को उसी टाइम में बुलाया, सारी चीज़ें थी। फिर उन्होंने, अधिकारी ने भी हमसे 2-3 बार संपर्क किया कि ये आप हमें मेल करिए। फिर उन्होंने ये कहा कि आप मेल कर दिया, आप एक पेन ड्राइव में देखिए हमारे को दे दीजिए। तो हम पेन ड्राइव में देखे भी उनको आगे सारे एविडेंस दे आए, जितना भी है। बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं होता, किस पे किस चीज़ का प्रेशर होता है। हमारे ऊपर तो हमारे बच्चों का प्रेशर है कि हम बच्चों को कहेंगे क्या। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम ये नहीं कह सकते कि
अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। और हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि बच्चों को तो कम से कम बख्श दो, बाकी को तो ले रहे हो लेते रहो, लेकिन छोटे बच्चों को 5वीं तक के बच्चों को तो पता नहीं है। उसको मम्मी ने कह दिया वो सही है, टीचर ने कह दिया वो सही है, भगवान है टीचर उसके लिए। अरे भगवान हो के उनको तो नॉन वालों को तो बख्श दो, बाकी तो कर रहे हैं, सब जगह चल रहा है। और ये तब कब तक होगा पता नहीं। जी कि आप सुनिए कि प्रदेश भर का जो अलग अलग कोचिंग संस्थान वगैरह का टीचर से बट मौजूद है, हम बातचीत करें और जाना कि तरीका पेपर लीक हुई है और क्या आप अंग हाथ में जो है प्रूफ लग गया है। और अभी तो एक आध कोचिंग का जो नंबर है भी का कैलकुलेशन के आधार पर निकाला है, बहुत सारे लोग अभी भी। हाँ बिल्कुल सही है। अभी तो लोगों ने डाला नहीं है, और अब मेरे हिसाब से आपका चैनल चलने के बाद में वो डालेंगे भी नहीं, डाल दिया वो भी पछताएंगे कि यार गड़बड़ हो गया, वो भी पछताएंगे। लेकिन रिजल्ट के दिन सबका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ रिजल्ट के दिन सब क्लियर हो हर जाएगा। बच्चे का मार्क्स आएगा पूरा ऑनलाइन, उसमें दिखाया जाएगा किस बच्चे ने कितने मार्क्स अलॉट हुए। कल से जो इनका होमवर्क डाला है उस पर देखने में आया है कि जो बच्चा 10-12 साल का बच्चा है जिसकी आयु बहुत कम है, वो इतना सोच भी नहीं सकता है। जो मतलब 11 साल मान के चलो, जिस बच्चे के 300 में से 298 नंबर आ रहा है, 300 में से 293, 295 सोचने वाला विषय है। क्योंकि इसमें जो पर्सन इस प्रकार से होते हैं, जैसे मैथ का स्कोर है 3 नंबर का होता है, बाकी सब्जेक्ट का 2-2 का होता है। तो छोटा बच्चा गलती तो करता है, जब बड़ों से गलती हो सकती है छोटों से भी होती है। तो ये इसके मद्देनजर रखते हुए इनकी जांच होनी चाहिए। जी हाँ, कि बताया तो एक ही वजह कटे न कटे एनटीए पर भी जो है क्वेश्चन मार्क लाग रही है। काई लगे कि जो रिजल्ट आने वाला है एनटीए, अगर एनटीए को एक मायने हाथ है क्योंकि पेपर बट हुई है तो रिजल्ट में कोई फेरबदल। मैं चोर हूँ तो मैं दबाने की कोशिश करूंगा, सीधी सी बात है। एनटीए को हमने लिखित में भी दिया है कि आप 280 से ऊपर किसी के भी हो, 280 से ऊपर जो भी हैं, एक बार उनसे वाइवा लें, उनसे बात करके कोशिश करें। एक बल्ब में यदि 280 से स्कोर आ रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है कि 280 से कम मेरिट जाएगी। इस हिसाब से जो रुझान आ रहे हैं उसमें 280 से नीचे मेरिट नहीं जाएगी। कभी ऐसा हुआ ही 250 से ऊपर मेरिट गई नीचे। जब से एनटीए जो एग्जाम ले रही है उसके बाद मेरिट आगे से आगे बढ़ती जा रही है। जब पहले सैनिक स्कूल सोसाइटी जब एग्जाम लेती थी हाईएस्ट 240 से नीचे ही रहती थी, बट अब की बार तो ऐसे है कि 290 से भी ऊपर मेरिट जाने के चांस हैं। और दूसरी चीज पहले क्या था कि सैनिक स्कूल सोसाइटी लेती थी तो सिर्फ सैनिक स्कूल सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में होता था या तो पेपर, या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल में होता था, तो वहाँ के लोग भी होते थे, सबके अप्रोच नहीं होते थे। अब तो उन्होंने क्या कर दिया कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर दे दिया पेपर, और स्टाफ भी वही रहता है, स्टाफ भी चेंज नहीं कर रहा है। अब सोचने बात तो यह है कि जैसे जिस स्कूल के अंदर कोचिंग चल रहा है, सैनिक स्कूल का कोचिंग चल रहा है, उसमें ही सेंटर है। बड़ी बात है कि जैसे मेरी स्कूल का बच्चा है तो हो सकता है मैं बता दूं, तो ऐसा तो होता है कि भाई दूसरे स्कूल में तो कम से कम उन स्कूलों तो बख्श दो जो तैयारी करवाते हैं, उनमें तो सेंटर नहीं दो। आपके पास में गवर्नमेंट स्कूलें बहुत हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे नहीं बैठते हैं, लाखों बच्चे नहीं बैठते हैं, हजारों बच्चे बैठते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब अपने भारत में राजस्थान में हजारों बच्चे बैठते हैं। इतने तो है आपके पास में संसाधन है, गवर्नमेंट स्कूल में तो करा दो, या गवर्नमेंट स्कूल आपके पास में नहीं है तो गवर्नमेंट टीचर तो लगा दो, सारा का सारा स्टाफ वही होता है, फिर करेंगे क्या? फिर इससे तो अच्छा है कि फिर आप पेपर क्यों लेते हो, ऐसे कर दो ना जिनको भी करना है। बड़ी बात यह है कि एग्जाम जो है नेशनल लेवल की है, इंडिया लेवल की एग्जाम, कोई राजस्थान की स्टेट की थोड़ी, इस पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा तो बहुत बुरी बात है। और इतने छोटे नन्हे मुन्नों के ऊपर जो नौनिहाल हैं 10 से 12 साल की उम्र का, जो समझ ही नहीं सकते अच्छा बुरा क्या होता है, उन बच्चों के करियर के साथ अभी से ही हो रहा है, तो आगे क्या सीखेंगे? तो नेशनल लेवल के एग्जाम पे तो कम से कम एक्शन होना ही चाहिए ना, और सही डिसीजन होना चाहिए। जैसे आप सुने कि पूरे मामलों का ही है, और जो छोटा छोटा बच्चा के साथ जो कि मामलों जो पेपर लीक वालों और जो खरीद वालों है पेपर के कि पेपर इतना रुपया हम खरीद ली, वो बढ़ते ही जा रही है। और अब छोटा छोटा बच्चा जो कि समझ भी नहीं पावे कि बंग साथ का ही हो रही है, बंग साथ एक तरीका को अन्याय हो रही है। तो ये सब टीचर्स की मांग है कि इन मामला पर जो है पूरी जांच होनी चाहिए, और जो भी गुनेगार है बन कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये पूरा मामला पर आपका कई विचार है, आपने कई लाग रही है, कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, क्योंकि दर्शकों की राय भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास। झलको
झलको